हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर के चैप्टर 2 व्हाट अ बर्ड थॉट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में स्टार्टिंग में दी हुई एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था और साथ ही पोम को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो को लेट अस डिस्कस से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक और बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। कविता को फिर से पढ़ें और ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर जो आइडियाज़ दिए गए हैं ये किस स्टेंजा से लिए गए हैं। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। ए पर लिखा हुआ है द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, पक्षी दुनिया में बाहर निकलता है। पोम में 4 स्टेंजास हैं, स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4। यहाँ पर बेबी बर्ड बता रहा है कि वो ब्लू शेल के अंदर है, अर्थात अंडे के अंदर है। यहाँ पर बता रहा है कि वो नेस्ट में है। और स्टेंजा 3 में कह रहा है वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। इसका अर्थ है कि स्टेंजा 3 में बेबी बर्ड दुनिया में बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्टेंजा 3। बी पर लिखा हुआ है द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन द स्मॉल वर्ल्ड। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा स्टेंजा 1। सी पर है द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू द लीव्स, पक्षी पत्तियों के कारण अंधा हो जाता है। पक्षी पत्तियों के कारण अंधा नहीं होता, इसलिए इसे क्रॉस करेंगे, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। डी पर है द बर्ड्स फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, पक्षी वयस्क होकर के उड़ जाता है। ये 4 स्टेंजा में लिखा हुआ है एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। यहाँ पर हो जाएगा स्टेंजा 4। ई पर लिखा हुआ है द बर्ड इज़ अनहैप्पी विथ द स्ट्रॉ नेस्ट, चिड़िया भूसे के घोंसले में नाखुश है, खुश नहीं है, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। और एफ पर है द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विथ इट्स मदर, बर्ड अपने मदर के साथ एक आरामदायक घोंसले में रहता है। इस स्टेंजा से मैच करते हैं आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर, आई थॉट द वर्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, आई नेस्ल्ड बाई माई मदर। इस तरह से ये स्टेंजा 2 पर लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर ए टू डी एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोम फ्रॉम ईच। ए से डी तक दी हुई पिक्चर को देखिए और इन्हें पोम में दी हुई लाइन से मैच करिए और उन लाइन्स को लिखिए। ए से डी तक दी हुई इन पिक्चर्स की बात की जा रही है। ए पर एक बना हुआ है, बी पर बेबी बर्ड अपनी माँ के साथ घोंसले में बैठा हुआ है, सी पर टहनी पर बैठा हुआ है और लास्ट में उड़ गया है। जब बेबी बर्ड एक के अंदर है तो कहता है आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। जब वो अंडे से निकल करके घोंसले में आ जाता है तो कहता है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। जब वो घोंसले से उड़कर टहनियों पर पत्तियों के बीच आ जाता है तो कहता है वन डे आई फ्लटर फ्रॉम माई नेस्ट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। और जब लास्ट में वो उड़ जाता है तो बोलता है एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग विथ अ वर्ड फ्रॉम द पोम एंड चेक द आंसर्स विथ योर पार्टनर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको 1 वर्ड में देना है। इसका आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इनकम्प्लीट है, इसे पूरा करना है और अपने पार्टनर के साथ दिए हुए आंसर को चेक करना है। ए पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, बर्ड के फर्स्ट हाउस का शेप क्या था। उसका शेप था इस तरह से, एक का शेप था जो कि ओवल है लेकिन पोयम में राउंड लिखा हुआ है और यहाँ पर इनकम्प्लीट राउंड लिखा है, इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से वर्ड को कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा ROUND राउंड। बी पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द बर्ड्स सेकेंड नेस्ट मेड ऑफ, बर्ड का सेकेंड नेस्ट किससे बना हुआ था, सेकेंड नेस्ट बना हुआ था स्ट्रॉ से, यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉ। वर्ड को कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा STRAW। सी पर क्वेश्चन है व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, जब वो नेस्ट से बाहर आई तो उसने क्या देखा।
उसने देखा था चारों तरफ अपने लीव्स, LEAVES। इस तरह से आप लिखेंगे LEAVES। और डी पर क्वेश्चन है व्हाट डिड द बर्ड डू एट एंड। एंड में, अंत में बर्ड ने क्या किया, वो उड़ गई थी। FLEW फ्लू। इस तरह से फर्स्ट हाउस का शेप राउंड था, सेकंड नेस्ट बना हुआ था एक्स्ट्रा से। बर्ड नेस्ट से बाहर आई तो उसने लीव्स देखा और अंत में वो उड़ गई। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। ए पर सेंटेंस है द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। बर्ड ने अपना हाउस 2 बार चेंज किया था। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि बर्ड पहली बार अंडे से बाहर आई थी तो नेस्ट में आई थी और उसके बाद नेस्ट से पत्तियों के बीच चली गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट है द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में उसे उसके नेबर्स ने, पड़ोसी ने बताया था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि पोम में दिया हुआ है कि नेबर्स भी के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट पर लाइन्स लिखी हुई हैं आई थॉट द वर्ड्स वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ले बाय माई मदर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है Who lived in the nest along with the baby bird? बेबी बर्ड के साथ कौन रहता था? बेबी बर्ड के साथ उसकी मदर रहती थी। आंसर है द मदर बर्ड lived in the nest along with the baby bird। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ एक्स्ट्रा बिकॉज। बर्ड सोचती थी कि पूरी दुनिया एक्स्ट्रा से अर्थात तिनकों से बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं It lived in a straw hut. Second, its nest was made of straw. Third, its mother fed straw to it. और last, there was straw all around. Correct answer है B. Its nest was made of straw. क्योंकि उसका नेस्ट straw से बना हुआ था, उसे केवल straw ही दिखाई दे रहा था। तीसरा क्वेश्चन है Which word tell us that the baby bird was warm and comfortable? ये वर्ड है nestled। बी पर लाइन्स दी हुई हैं आई सेड द वर्ड इज मेड ऑफ लीव्स। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। बेबी बर्ड क्यों सोचता था कि दुनिया लीव से बनी हुई है, पत्तियों से बनी हुई है। इसलिए ऐसा सोच रहा था क्योंकि जब वो नेस्ट से बाहर आया तो उसके चारों तरफ पत्तियाँ ही पत्ती थीं। आंसर हो जाएगा द बर्ड थॉट द वर्ड वाज मेड ऑफ लीव्स बिकॉज व्हेन इट फर्स्ट वेंटर्ड आउट ऑफ द नेस्ट इट्स आर लीव्स ऑल अराउंड इट। वेंटर मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर आना। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड मीन्स। फ्लू, शाउटेड, स्पोक, क्राइड। यहाँ पर करेक्ट वर्ड है सी स्पोक। यहाँ पर है मैंने कहा था, यहाँ पर मैंने बोला। दोनों की मीनिंग सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट। यहाँ पर हो जाएगा सी द लीव्स फ्रॉम। यहाँ पर होगा इनसाइड द नेस्ट, SEEC और INSIDE इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू। क्योंकि बेबी बर्ड सबसे पहले अंडे के अंदर था और अंडा छोटा था, गोल था और ब्लू कलर का था। आंसर हो जाएगा द बेबी बर्ड थॉट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल, राउंड एंड ब्लू बिकॉज इट लिव्ड इनसाइड एन एग विच हैज़ अ स्मॉल, राउंड एंड पेल ब्लू शेल। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। जब बेबी बर्ड अपने स्ट्रा के भूसे के तिनकों के नेस्ट से, घोंसले से अपने पंखों को फड़फड़ा कर बाहर आया तो कहाँ गया। जब बेबी बर्ड घोंसले से बाहर आया तो वो आसपास की चीज़ों को देखने के लिए बाहर चला गया और अपने आसपास की पत्तियों को देखा और आसपास की चीज़ों को खोजा। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे व्हेन द बर्ड फ्लोटेड फ्रॉम इट्स स्टार नेस्ट इट वेंट आउट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अबाउट इट, सीइंग लीव्स एंड डिस्कवरिंग इट्स सराउंडिंग बियॉन्ड द नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। जब पक्षी दूर उड़ गया तो उसने कहा कि वो बड़ों की तरह काम करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये बात ये दर्शाती है कि पक्षी पूरी तरह से एडल्ट की तरह काम करने के लिए उपयुक्त है।
वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द बर्ड सेड इट वॉज क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स व्हेन इट फ्लू अवे, इंडिकेटिंग दैट इट फेल्ट मैच्योर, कैपेबल एंड रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑन एडल्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स? आपको क्या लगता है उस चिड़िया के पड़ोसी कौन थे और आपको ऐसा क्यों लगता है, डिस्कस कीजिए। उस चिड़िया के पड़ोसी उसी पेड़ पर या उस पेड़ के आसपास रहने वाले पक्षी या जानवर होंगे। मुझे ऐसा इसलिए लगता है, आप कह सकते हैं, कि जानवर या पक्षी एक साथ समुदाय बना करके रहते हैं जिससे वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उनके बीच एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाए। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द बर्ड्स नेबर्स वर लाइकली अदर बर्ड्स आर एनिमल्स लिविंग इन द सेम ट्री आर नियर बाई। दिस कैन बी inferred because birds often live in communities where other nest animals and insects can part of their immediate environment. These neighbors share the same habitat and resources, creating a small ecosystem within the tree or area. Next है, let us learn. Question number 1 है, let us write some rhyming words. One has been done for you. यहाँ पर आपकी पोम से कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। स्टेंजा 1 में लिखा हुआ है वेल शेल। स्टेंजा 2 से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है, 3 से 4 से, और इसके साथ साथ कुछ न्यू राइमिंग वर्ड्स भी लिखने हैं। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स आप देख लीजिएगा, मैंने लिखा है सेकंड में मदर और अदर, स्टेंजा 3 में फाइंड ब्लाइंड, स्टेंजा 4 में लेबर नेबर्स। इसी तरह से न्यू में स्टेंजा 1 में फेल लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा बेल। स्टेंजा 2 में मदर अदर, यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर, और इसके साथ हो जाएगा कवर। यहाँ पर था फाइंड ब्लाइंड, न्यू हो जाएगा माइंड काइंड। यहाँ पर था लेबर्स नेबर्स, यहाँ पर हो जाएगा फ्लेवर्स और सेवर्स। आगे लिखा है, नाउ कंप्लीट द न्यू स्टेंजा विथ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। यहाँ पर कुछ स्टेंजा लिखे हुए हैं और हर लाइन के लास्ट में राइमिंग वर्ड्स लिखा हुआ है, कुछ में इनकम्प्लीट है, इसे आपको कंप्लीट करना है। चलिए रीड करते हैं। आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो बट वन थिंग्स आई श्योरली, यहाँ पर नो होना चाहिए, लो है तो यहाँ पर नो होगा। वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द, यहाँ पर होना चाहिए बेस्ट, यहाँ पर नेस्ट है तो यहाँ पर होगा बेस्ट। कंप्लीट स्टेंजा इस तरह से हो जाएगा, आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो बट वन थिंग्स आई श्योरली नो, वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट। सेकेंड है, द पोएट यूजेज वर्ड्स लाइक पेल ब्लू राउंड स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट। डिस्क्राइब वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का काम करें, वर्णन करने का काम करें। जैसे यहाँ पर नेस्ट को बोला गया है कि नेस्ट पेल है, वो ब्लू कलर का है, राउंड है, स्ट्रॉ से बना हुआ है और छोटा है। अब यहाँ पर कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हें रीड करना है। जैसे पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग और राउंड। इसके बाद नाउ यूज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर के आधार पर इन डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं। टहनी पर चिड़िया का एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। अ स्मॉल बर्ड्स हाउस इज विजिबल ऑन द ब्रांच। टहनी पर हरी और पतली पत्तियाँ हैं। देयर आर ग्रीन एंड थिन लीव्स ऑन द ब्रांच। ये ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आने चाहिए। ये घर टहनी से यहाँ लटका हुआ है, ये एक हैंगिंग हाउस है। इट इज़ अ हैंगिंग नेस्ट। नेस्ट का एंट्रेंस राउंड शेप में है। द एंट्रेंस टू द नेस्ट हैज़ अ राउंड शेप। चिड़िया की चोंच पॉइंटेड है। द बर्ड्स बीक इज़ पॉइंटेड। नेस्ट की या चिड़िया के हाउस की रूफ लकड़ी की है और रेड है। द वुडन रूफ इज़ रेड। इस तरह से आपको 6 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करते हुए बनाना है। ये ध्यान रखना है कि सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट है, लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोम। एज यू लिसन फिल इन द मिसिंग वर्ड। यू कैन लिसन टू द पोम मोर देन वंस। रिफर टू पेज 102 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। इस पोम की बात की जा रही है, इसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है या सुनना है। सेम वही पोम यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स या वर्ड्स मिसिंग है, इसे आपको कंप्लीट करना है। इस पोम में और जो क्वेश्चन में पोम दी है कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे रीड करें और इस तरह से फिल करें।
फर्स्ट लाइन पर लिखा है आई एम अ पैरट, माई नेम इज़ पारो, माई फेदर्स आर BRIGHT, इस तरह से आपको फिल करना है। एंड दे ग्लो इन द मॉर्निंग, आई स्प्रेड माई विंग्स, यहाँ पर फ्लाई हो जाएगा। अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स, आगे है कम विथ मी थॉट द स्काई सो ब्लू, टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, एमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, मैनी न्यू स्टोरीज ओह वाट अ साइट। क्वेश्चन में पोम में जो इस तरह से ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से देख करके फिल करना है। जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है, आपको BRI और ST लिखा है, यहाँ पर पूरा फ्लाई लिखना है। यहाँ पर स्काई और सो छूटा हुआ है, ब्लू लिखना है। इसी तरह से ट्रीज़ में TR लिखना है, ES लिखना है, E यहाँ पर छूटा हुआ है। स्टोरीज़ में ST और S लिखा हुआ है, ORIE आपको लिखना है। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक विथ योर क्लासमेट्स अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप कौन सी बर्ड बनना पसंद करेंगे। इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपस में बातचीत करिए, स्पीक करिए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे विच बर्ड आर यू, आप कौन सी बर्ड हैं, यहाँ पर आंसर लिखिए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनका यूज़ कर लें। नेक्स्ट है लेट अस राइट। फर्स्ट पर है रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ड्स, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि बर्ड ने दुनिया को किस तरह से देखा। सेकेंड पर है Now discuss with your teachers and classmates how you think the world would look to the following. इसे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने टीचर और क्लासमेट के साथ ये डिस्कस करिए कि एक बेबी और एक फ़िश किस तरह से वर्ल्ड को देखता होगा, वर्ल्ड के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचता होगा। आपको इनके बारे में डिस्कस करना है, बातचीत करनी है। और उसके बाद नाउ राइट 5 sentences ईच ऑफ बोथ A and B in your notebooks. You can take help from the examples given in first. इन दोनों के बारे में 5-5 सेंटेंसेस लिखिए, हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए पहले बेबी के बारे में 5 सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल कोजी एंड फिल्ड विथ सॉफ्ट ब्लैंकेट्स एंड टॉयज़, मेरी दुनिया छोटी है, मुलायम है और सॉफ्ट कंबलों से और टॉयज़ से भरी हुई है। सेकेंड है आई सी द फेसेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड दे मेक मी फील सेफ एंड लव्ड, यहाँ पर बहुत छोटे बेबी की बात की जा रही है। मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे को देखता हूँ और वो मुझे सुरक्षा और लव महसूस कराते हैं। तीसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं माई वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ वार्म बॉटल्स एंड मिल्क, मेरी दुनिया गर्म दूध की बॉटल से बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेबी बहुत छोटा है और वो केवल दूध और बॉटल ही जानता है। फोर्थ पर आप लिख सकते हैं एज आई ग्रो माई वर्ल्ड एक्सपेंड टू इंक्लूड कलरफुल पिक्चर्स बुक्स, जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूँ मेरी दुनिया भी बड़ी होती जाती है और उसमें रंग बिरंगी किताबें शामिल होती जाती हैं। और लास्ट सेंटेंस है इवेंचुअली माई वर्ल्ड विल इंक्लूड न्यू प्लेसेस लाइक द पार्क एंड द नेबरहुड वेन आई कैन एक्सप्लोर एंड लर्न, अंततः मेरी दुनिया में कई नए स्थान शामिल होते जाएंगे, जैसे पार्क, पड़ोस, और वहाँ से मैं नई चीज़ें सीखूँगा। सेकेंड है अ फिश, यहाँ पर उस फिश या बेबी फिश की बात की जा रही है जो एक्वेरियम में है। फर्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल राउंड टैंक फिल्ड विथ क्लियर वाटर, मेरी दुनिया एक छोटा सा गोल टैंक है जो साफ पानी से भरा है। सेकेंड सेंटेंस लिख सकते हैं आई सी द लाइट दैट फिल्टर्ड थ्रू द वाटर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स, मैं पानी के द्वारा छनकर आती हुई झिलमिलाती हुई लाइट को देखता हूँ जो बहुत सुंदर पैटर्न बनाती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं माई वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ प्लांट्स एंड टाइनी हाइडिंग प्लेसेस वेयर आई कैन रेस्ट, मेरी दुनिया पौधों और छोटे छोटे छिपने वाले स्थानों से बनी है जहाँ मैं रेस्ट करती हूँ। फोर्थ पॉइंट है वेन एवर आई स्विम टू द सर्फेस आई सी द फेसेस ऑफ ह्यूमन्स हु फीड मी, जब भी मैं सरफेस पर सतह पर तैरता हूँ तो मुझे उन लोगों के, इंसानों के चेहरे दिखाई देते हैं जो मुझे खाना खिलाते हैं। और लास्ट सेंटेंस है इन द एंड माई वर्ल्ड इंक्लूड्स द लार्जर एक्वेरियम वेयर आई कैन स्विम फ्रीली एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज, अंततः मेरी दुनिया में एक बड़ा एक्वेरियम भी शामिल है जहाँ मैं स्वतंत्र रूप से तैर सकता हूँ और नए स्थानों की खोज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेस, यहाँ पर उन वर्कर्स की लिस्ट है जो घर बनाते हैं। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल्स, यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स
एंड ऐड देम टू। आप अदर वर्कर्स के बारे में भी सोच सकते हैं और नीचे ऐड कर सकते हैं। टेबल में फर्स्ट वर्कर लिखा है एग्जाम्पल की तरह। मैसन यानी कारीगर, मिस्त्री जो कि घर बनाता है, इसका वर्क है लेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सेकेंड है पेंटर, पेंट करने वाला, इसका वर्क है पेंट्स वॉल या किसी चीज़ को पेंट करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन, इसका काम है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का काम करना। अगला है प्लम्बर, नल बनाने वाला, इसका काम है रिपेयरिंग द टैप, नल बनाना या नल के पाइप्स वगैरह का कनेक्शन करना। अगला है कारपेंटर यानी बढ़ई, मेक्स फर्नीचर, फर्नीचर बनाना। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट, इसका वर्क है मेक्स प्लान ऑफ हाउसेस, हाउस कैसे बनेगा इसका प्लान करना। अगला है पॉटर यानी कुम्हार, मेक्स पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाना। और लास्ट है कुक, इसका काम है कुक्स फूड, डिफरेंट टाइप के फूड्स बनाना। और लास्ट क्वेश्चन है लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड मेक्स, हैव यू सीन एनी, डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। नीचे कई नेस्ट दिए हुए हैं, क्या आपने इनमें से किसी को देखा है? अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करिए। ये एक कॉमन सा नेस्ट है जिसे पिजन, स्पैरो और रॉबिन बनाती है। ये है हैंगिंग नेस्ट जिसे कि बया बर्ड बनाती है। इसे बनाने के लिए ये खजूर के लीफ से या फिर जो लीव्स लेंथ में बड़ी होती हैं उनसे एक्स्ट्रा निकाल के लाती है और इसे टेलर बर्ड भी बोलते हैं। ये है आउल का नेस्ट जो कि किसी ट्री के होल में अपना नेस्ट बनाता है। ये है हमिंग बर्ड जो कि ऐसे लीफ में अपना घोंसला बनाती है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं। उनको आपस में ये सी करके अपने बीक के द्वारा इस तरह से अपना नेस्ट बनाती है। ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।